Question number 27. A Limited purchased a machine on 1st July 2022. 2022 July 1, 3 lakh, and on 1st January 2024 bought another machinery. तो पहले ये 2023 मार्च 2023 में एक ईयर एंड होगा, फिर एक होगा 2024 में। ठीक है, उसके पहले आएगा जनवरी 2024। इसमें एक और मशीन आपने परचेज की है। ठीक, फिर 1 जनवरी हो गया, फिर 1 अगस्त, वो यहाँ पर आएगा 1 अगस्त 2024। एक मशीन जो 2022 में फर्स्ट मशीन थी वो यहाँ सेल हो गई है। फिर अनदर मशीन वाज बॉट ऑन 1,50,000 ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 2024 में एक परचेज की है। फिर इसका ईयर एंड होगा 31 मार्च 2025। It was decided to provide depreciation 10% on WDV method, assuming books are closed on 31st March each year. Prepare machinery account provision for depreciation account for 3 years. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर 23 में, 24 में, 25 में 3 इयर्स का बनाना है। एक फर्स्ट ईयर में परचेज हुई, एक सेकेंड ईयर में परचेज हुई, और थर्ड ईयर में एक सेल हुई है और एक परचेज हुई है। ठीक है, सो 2022 जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट 3 लाख। ठीक है, इसके बाद इस पूरे साल में कोई भी मशीन बाई नहीं की गई है। तो अब हम कर रहे हैं 27। 27, तो ये हमारा बैलेंस, इसी को हम कैरेट डाउन करेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3 लाख। ट्वेंटी 23 मार्च 31, फिर 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3 लाख। एक और मशीन बाई की है January 1, 2024, टू बैंक अकाउंट 2 लाख। फिर आ जाएगा 2024 मार्च 31 बाय बैलेंस CD 5 लाख। 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 लाख। फिर हमने एक मशीन बाई की है, अनदर मशीन वाज बॉट फॉर 1,50,000 ऑन 1 अक्टूबर। सो October 1 टू बैंक अकाउंट 1,50,000। लेकिन उसके पहले August 1 2024, August 1
बाई बैंक अकाउंट 1,60,000 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और बाय लॉस ऑन सेल। फिर मार्च 2025, मार्च 31st बाय बैलेंस सीडी। यह आ जाएगा 6,50,000 टोटल। यहाँ पे भी 6,50,000 आएगा, बीच का देख लेंगे अभी। फिर 2025 April 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट होगा 2023 मार्च 31st बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सॉरी, बाय बैलेंस नहीं, बाय डेप्रिसिएशन। तो पहले हमारे पास जो मशीन थी वो थी 3 लाख। 3 लाख पर 10% फॉर 9 मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च। $22,500। फिर 2023 मार्च 31st टू बैलेंस कैरी डाउन 22,500। टोटल इज 22,500। फिर 2023 April 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,500। फिर बाय डेप्रिसिएशन 2024 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन अब आपका डेप्रिसिएशन लगेगा WDV मेथड पर है ना। तो यहाँ पर इसका WDV निकाल लेते हैं। फर्स्ट मशीन का 3 लाख माइनस 22,500, 277,500। सो 277,500 पर 10%, सो 27,750। फिर सेकंड मशीन थी हमारी 2 लाख। 2 लाख पर 10% फॉर 3 मंथ्स जैन फेब मार्च। 5,000। 32,750।
55 250 2024 March 31st to balance CD 55 250. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55 250। अब हमने जो मशीन सेल की है, ठीक है, वो देख लेते हैं। 1 अगस्त 2024। अब देखो इस मशीन की जो WDV है 277 500 थी पहले, अब उसमें से 27 750 माइनस हो गया। मई जून जुलाई। अब ये जो मशीन है इसका डेप्रिसिएशन पूरा जो अब तक का है 2024 August 1 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट। फर्स्ट ईयर में इसमें डेप्रिसिएशन लगा था 22 500, फिर 27 750 प्लस 8325। 58 575। ये यहाँ जाएगा 58 575। लॉस आ जाएगा 81 425। इसको हम कर लेते हैं वर्किंग नोट में। देखो यहाँ हमने बनाया वर्किंग नोट नंबर 1। कॉस्ट थी इसकी 3 लाख। WD डेप्रिसिएशन है 58 575। तो 3 लाख माइनस 58 575, 241 425। इसमें सेल हुआ 1,60,000। 81 425।
ठीक है, तो ये आ गया। अब हम बैलेंस निकाल देंगे। तो 6,50,000 माइनस 1,60,000 माइनस 58,575 माइनस 81,425 3,50,000। 3,50,000, इसको कंप्लीट करें 2025 March 31st बाय डेप्रिसिएशन। तो देखो, WDV फॉर सेकंड मशीन, उसकी वैल्यू थी 2 लाख। उसमें 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, सो 1,95,000। तो ये आ जाएगा 1,95,000 का 10%, सो 19,500। अब जो थर्ड मशीन थी, जो अभी बाई की है 1,50,000 की, October 1, तो 6 मंथ्स का लगेगा 1,50,000 पर। अब इसका टोटल करेंगे। क्वेश्चन